ये दब्बों वाले बांध पे मस्बा खाना के लिए 7 कनाल 6 मरला जमीन परचेज की गई थी। इस वक्त 5 कनाल भी नहीं। जो करप्शन की दीदा दलेरी मिसाल है वो आपके सामने है। और मैं दावे से कहता हूं कि जिसका फ्रंट 174 फुट था, अब उसका फ्रंट 50 फुट भी नहीं बचा। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपकी ड्यूटी बनती है। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये आपकी ड्यूटी बनती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जो करप्शन होती रहती है वो तुर्फा न्यूज़ के इसी प्रोग्राम, स्टूडियो प्रोग्राम से हम आवाम को आगाह करते रहते हैं। और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम जहाँ पे कोई करप्शन देखते हैं तो आवाम को आगाह करते रहते हैं। तो इसी हवाले से हम बताएंगे कि TMA डेरा इस्माइल खान इस वक्त करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट DI खान के अंदर करप्शन की जिंदा मिसाल समझते हैं। इसमें जो हमारे तहसील में आ रहे हैं वो उमर अमीन खान गंडापुर साहब हैं, जो कि वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर के भाई हैं। तो हम ये बात बताना चाहेंगे कि इस TMA DI खान जो कि एक 1947 से खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद दूसरी सबसे बड़ी TMA DI खान है। और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी पेशावर के बाद इसका नंबर दूसरे नंबर पे है। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के हिसाब से, एसेट के हिसाब से, किरायों के हवाले से और अपनी इनकम को जनरेट ना करना इस TMA की जो मैनेजमेंट है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। TMA DI खान में जो कि एक बहुत बड़ी फौज जफर मौज मुलाजमीन की भर्ती की गई है, जिनकी अक्सर तनख्वाहों का मसला रहता है। यहाँ पे कभी एहलकारों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। यहाँ पे एहलकारों को कभी टाइम पे पेंशन नहीं मिली। और यहाँ पे TMA के एहलकार अक्सर आपको रोडों पर नजर आते हैं अपनी तनख्वाहों के लिए। और कम से कम पिछले 6 माह से हम ये देख रहे हैं कि TMA एहलकारों को जो है वो तनख्वाह नहीं मिलती। और कभी जब उनका ऑक्ट्राई शेयर आता है, जब उनके जो है ऑक्ट्राई शेयर दिया जाता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, तो इनके पास वो ऑक्ट्राई शेयर आता है जो कि बकरी के जेरे के बराबर भी नहीं है। और उस ऑक्ट्राई शेयर से ये 1 या 2 पेंशन देते हैं, फिर अगले ऑक्ट्राई शेयर पे जो है उनकी नजरें लग जाती हैं कि वहां पे जो है हमारा ऑक्ट्राई शेयर आएगा और हमें पेंशन और तनख्वाह मिलेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस टाइम TMA DI खान के 1400 एहलकार हैं और तकरीबन इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उनके पेंशनर्स हैं। तो हम ये पूछते हैं कि TMA DI खान के अंदर सियासी भर्तियां जो हो चुकी हैं और लातादाद भर्तियां जो हो चुकी हैं, इनका अजाला कैसे किया जाएगा। TMA DI खान के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। TMA DI खान ने अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं की है, जिसकी वजह से एहलकारों की जो तनख्वाहें हैं वो TMA पे बोझ बन चुकी हैं। इसी हवाले से मैं आपको एक और करप्शन बताता चलूं इनकी, कि आपने मस्बा खाना शहरियों के लिए बनाया गया था उस वक्त दब्बों वाले बांध पर। ये आपको मेरा कैमरामैन बाकायदा पस मंजर में दिखाएगा। आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये दब्बों वाले बांध पे मस्बा खाना के लिए 7 कनाल 6 मरला जमीन परचेज की गई थी। और इसी जमीन परचेज करने पर यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाकर एक बिल्डिंग बनाई गई, ताकि DI खान के शहरियों को एक साफ सुथरा और तवाना जानवरों का बाकायदा तौर पे तस्दीक शुदा डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से तस्दीक शुदा गोश्त जो है वो शहरियों को मिल सके हिफाज़ान सेहत के असूल के मुताबिक। लेकिन शूमिया किस्मत, यह ज़बाखाना बंद पड़ा है। यहाँ पे जिसको ठेके दिए गए हैं यह ज़बाखाना बंद है। हमने यहाँ पे डॉक्टरों को आते नहीं देखा, हमने यहाँ पे जानवर ज़बा होते नहीं देखे। सबसे पहले जिली इंतजामिया को चाहिए कि इसको फिल 4 एक्टिव किया जाए। इसको फिल 4 जो है वो इसको कारामद किया जाए, ताकि यहाँ पे तमाम कसाबों को मजबूर करके लाया जाए। वो यहाँ पे अपने जानवरों को लाएं और वेटनरी डॉक्टर के बाकायदा तस्दीक शुदा के बाद ज़बह किया जाए और उसकी तस्दीक के साथ मोहर लगा हुआ गोश्त शहरियों को मिले, ताकि शहरियों की सेहत की बाकायदा जमानत हो। लेकिन शूमिया किस्मत, इनमें से कोई काम शहरियों के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए, DI खान की शहरियों के लिए नहीं किया जा रहा, जबकि तमाम सहूलियात अवेलेबल की गई हैं यहाँ पर।
हम इंतजामिया की तवज्जो इस तरह मबजूल कराते हैं कि सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपकी ड्यूटी बनती है, डिप्टी कमिश्नर साहब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज को फौरी फिजिकली एक्टिव करें। यहाँ पे जो है फिल फॉर ड्यूटी अमला तैनात किया जाए जो कि बाकायदा तौर पे जानवरों को तस्दीक के बाद ज़ब्ह किया जाए। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो करप्शन की दीदा दिलेरी मिसाल है वो आपके सामने है कि यह जमीन 7 कनाल 6 मरला परचेज की गई थी, इस वक्त 5 कनाल भी नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं कि जिसका फ्रंट 174 फुट था अब उसका फ्रंट 50 फुट भी नहीं बचा। इस करप्शन की जिम्मेदारी किस पर आती है? हमने मुतलका डिपार्टमेंट के पटवारी से मालूम किया है कि जनाब आप बताएं जिसका जो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उस वक्त ये जमीन परचेज की थी, इसका फ्रंट 174 फुट और ये 7 कनाल 6 मरला जगह है, जबकि हमने मालूम किया और हमारे पटवारी ने जो हमें पिमाश करके दिया फ्रंट 50 फुट नहीं है और जमीन तकरीबन 7 कनाल पूरी नहीं है। इस करप्शन पे उमर अमीन साहब को चाहिए कि फौरी एक्शन ले, तहकीकाती इदारे एजेंसियों को चाहिए कि वो फौरी एक्शन ले और टीएमओ और तहसील मेयर कस्टोडियन है टीएमए प्रॉपर्टी के, उनकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को और पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करें। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा सायरा रहमान साहिबा आप पे आयद होती है कि आप इस चीज का फौरी तौर पे नोटिस लें और जो जिम्मेदारान हैं जो इस करप्शन की और इस करप्शन माफिया के सरगने हैं और जो कब्जा माफिया के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी होने पौने फिरोख कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहिबा आप एक्शन लें और इसको फिजिकल करें इस मस्बा खाना को, ताकि शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक सही गोश्त मिल सके। और जो डॉक्टर वेटरनरी तैनात है वो भी अपनी ड्यूटी पे बाकायदा तौर पे हाजिर हो और इसको बाकायदा तौर पे शहरियों के लिए एक सही मुनासिब और सेहतमंद गोश्त जो है वो मुहैया किया जाए। ये हमारी चंद गुजारिशात थी और अवामी मुतालबा है और ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि आप देख रहे हैं मेरे पास पोस्ट इस चीज को कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये सारी जगह जो है ये बाकायदा करप्शन की नजर हो चुकी है। इस कॉलोनी के अंदर हमें खदशा है कि टीएमए की प्रॉपर्टी जो है वो शामिल की गई है। टीएमए की प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है 176 फुट, सबसे कीमती बात ये है वो 176 फुट फ्रंट 50 फुट में कैसे आ गया है। तो इस चीज की फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए और ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो है इसको कब्जा माफिया से वागुजार कराकर अपनी असल शक्ल में वापस लाया जाए। तुर्फा न्यूज की टीम ने जाकर मौके पे चेक किया है, ये सारी खामियां जो है दस्तावेजी सबूत हमने हासिल किया है। बाकायदा तौर पे जो टीएमए का पटवारी है उसने तुर्फा न्यूज की टीम को बताया है कि मैंने इस बारे में कई 12 दफा अपने टीएमओ को कहा है, बिल्डिंग ब्रांच को कहा है कि इस जगह पे जो है कब्जा हो चुका है और मुख्तलिफ शहरियों की दरखास्तें भी आई हैं, उस पर हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि टीएमए की जो ये प्रॉपर्टी है मस्बा खाना थप्पों वाले बंद पर बाअसर अफराद ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बाअसर कोई नहीं हो सकता। ये कब्जा माफिया कौन है, इनके खिलाफ जो एहलकार साथ मिले हुए हैं उन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। तब तक के लिए मलिक नईम जिब्रान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।